तुम कहाँ जा रही हो? ये यहाँ पर क्या कर रही है? और आपने इसका हाथ क्यों पकड़ा हुआ है? अंदर बैठ के बात करते हैं। नहीं, आपको भी बताना पड़ेगा कि आपका इससे ताल्लुक क्या है। ये यहाँ पर क्या कर रही है? मेरा ख्याल है आप दोनों को अकेले में बात करनी चाहिए। नहीं, तुम यहीं रुको, जो भी बात होगी तुम्हारे सामने होगी। ये आप दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? ये आपके घर में क्या कर रही है? जब मैंने आपसे इसके बारे में पूछा तो आपने कहा कि आप इसके मुतालिक कुछ नहीं जानते। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कभी वापस गई ही नहीं? रजा से मायूस होने के बाद ये आपको बेवकूफ बना रही है। शांति, इसके बारे में जो भी बोलना सोच समझ के बोलना। क्यों इतना बुरा लग रहा है आपको ये सब कुछ? क्यों? आपको क्यों इतनी तकलीफ हो रही है? आपका इससे रिश्ता क्या है? बताएं, क्या लगती है ये आपकी? क्या हुआ? इस रिश्ते को कोई नाम देते हुए शर्म आ रही है आपको? शट अप। शान से जुबान संभाल के बात करना। मैं तुम्हें बार बार वार्न कर रहा हूं, प्लीज, वरना मैं भूल जाऊंगा कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या है। और क्या भूलना बाकी है? आप सब रिश्ते तो भुला दिए आपने इस लड़की की वजह से। अब आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आपका इससे क्या रिश्ता है और ये किस हक से इस घर में रह रही है। शांति, तुम गलत समझ रही हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम चुप रहो, ये हम दोनों का आपस का मामला है, तुम्हारा बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। शान से मैंने कहा ना, जबान संभाल के बात करो। वरना क्या? क्यों ना बात करूं? इस जैसी लड़कियां इससे ज्यादा की हकदार है। हो सकता है कि रजा को इसकी असलियत का पता चल गया हो, इसीलिए उसने इसको ठुकरा दिया। शान से हमदान, आपने इस 2 टके की लड़की की खातिर मुझ पर इस तरह से चीख चिल्ला रहे हैं? घटिया ये लड़की नहीं है, तुम्हारा भाई है घटिया, जिसने इसको धोखा दिया, जिसने इसकी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। एक शरीफ लड़की को बेसहारा छोड़ दिया बेयारो मददगार, तन्हा। लेकिन अब ये बेसहारा नहीं है, मैं हूं इसकी हिफाजत करने वाला। और अगर तुमने मेरी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज ही बोला तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। बीवी? आपने शादी कर ली इससे? हाँ, ये लड़की मेरे निकाह में है, बीवी है मेरी, और अब इसकी इज्जत की हिफाजत करना मेरा फर्ज है। आप इससे
शादी कैसे कर सकते हैं हमदान? तो जानते हैं हमारी मंगनी हो चुकी है, शादी होने वाली है, फिर ये हम दोनों के बीच में कहां से आ गई? ये हम दोनों के दरमियान नहीं आई, तुम आ रही हो हम दोनों के दरमियान। तुम जानती हो तुमसे शादी का फैसला मैंने ऐना की वजह से किया था, वरना हमारे रिश्ते में कुछ नहीं है। हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। आई एम सॉरी। साथ नहीं चल सकते, सब खत्म हो गया। क्या कहा आपने? रिश्ता खत्म? इट्स ओवर? कैसे एक झटके में इतने आराम से ही कह दिया कि सब खत्म हो गया? इतने साल लगे मुझे आपकी पसंद नापसंद को अपनाने में, वैसा बनने में जैसा आपको पसंद है हमदान। इतने साल मेरी आंखों ने एक ही ख्वाब देखा, आपके साथ का। और आपने एक झटके में कह दिया कि सब खत्म हो गया, इट्स ओवर। मैंने तो परस्तश की आपकी किसी देवता की तरह, और आपने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। मेरे पास कुछ भी नहीं छोड़ा, मेरा मान, मेरा गुरूर, मेरी खुशियां, सब कुछ। मैंने कभी भी तुम्हारी हौसला अफजाई नहीं की, ना ही कभी खुद से कोई झूठे वादे किए तुमसे। मैं तो शायद रिश्तों का पास रखता रहा, ना चाहते हुए भी। और मुझसे मोहब्बत का फैसला भी तुम्हारा खुद का था। यही हकीकत है। क्या मेरी मोहब्बत का रंग इतना कच्चा था जो इतनी आसानी से धुल गया? नहीं शांजा, ऐसी बात नहीं है। तुम प्लीज एक दफा हमारी बात सुन लो। क्या सुनो? तुम जानती हो ना कि तुम बचाओ मेरे साथ ये सब होने की। ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे साथ ये सब कुछ जानबूझ कर किया? मेरे भाई का बदला तुमने मुझसे लिया। ऐसा नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। नहीं, मैं सब सही समझ रही हूं हमदान। लेकिन एक बात मैं आप दोनों को बता दूं, मुझे इतनी तकलीफ देखकर खुश आप दोनों भी नहीं रहे।
हमदान, हमदान रोके उसको, वरना वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठेगी। रोके प्लीज। वो अब नहीं रुकेगी। उसका चले जाना ही बेहतर है। आपने बहुत गलत किया उसके साथ। वो ये डिजर्व नहीं करती थी। तो क्या करता? क्या करता? और कब तक छुपाऊंगा मैं? तुमसे निकाह किया, कोई गुनाह नहीं किया मैंने। एक ना एक दिन दुनिया के सामने तो आएगा ना ये सब।